how are you all? Now today for class 4 in subject GK, we are talk about the chapter 4 and the topic creepy insects. ठीक है बच्चों, आज हम लोग ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में प्रतिदिन गार्डन्स, होम्स, एनीवेयर आवर सराउंडिंग एरियाज, जो जितने भी हमारे आसपास के चीज़ें हैं, आसपास के जगहों पर आप देख सकते हैं, विभिन्न डिफरेंसेस प्लेसेस पर ये छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े, ये हर जगह पाए जाते हैं। हमारे घरों में होते हैं, ठीक है, बगीचों में होते हैं, हम कहीं किसी जगह पर जाते हैं, सड़कों पर अगर चलते हैं, विलेजेस में अगर हम देखते हैं, तो मीन्स वी कैन से दैट दिस इंसेक्ट्स आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग। ओके, सो उनमें से कुछ इंसेक्ट्स के बारे में आपके चैप्टर में दिया गया है, जिससे कि उनमें से कुछ सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, ताकि आपको उन इंसेक्ट्स के बारे में एज अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता सकूं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप जब बुक ओपन करोगे चैप्टर 4 फॉर क्लास 4, मैं क्लास 4 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 4 जब आप ओपन करोगे तो आपका ये चैप्टर आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, पूरे जो सेंटेंसेस हैं आप उसे रीड कीजिए। ओके, देन यू विल बी ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Is a common household insect found in our book? हमारे घरों में, हमारे बुक्स में, ठीक है, ये इंसेक्ट है हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड यानी ये घर में भी पाए जाते हैं और विद द टच फ्रॉम एनी वन, किसी की टच से भी यह फैलते हैं। दे कैन सेपरेट, नेम इज वायरसेस, ठीक है, विषाणु, जो कि हमारे बुक्स में भी होते हैं, हाउस में होते हैं, ये दिखते नहीं, वी कांट सी देम इन आवर ओपन आइज। हम अपनी खुली आंखों से इनको नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनकी जो साइज होती है दे आर वेरी टीनी साइज। ओके, इंसेक्ट्स कुछ टीनीज होते हैं, कुछ लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। So second is these insects are found in large numbers and can destroy crops. ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और यह पर्टिकुलर जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होती हैं, फसलों को यह नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को यह पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इन इंसेक्ट से फसलों को हमारे जो किसान हैं, फार्मर्स, इन इंसेक्ट्स की वजह से ये बहुत परेशान रहते हैं, और ऐसे इंसेक्ट से ये अपने क्रॉप्स को यानी फसलों को बचाते हैं। नेम ऑफ दिस इंसेक्ट्स इज लोकस्टस, यानी टिड्डा। टिड्डों का दल भी होता है, टिड्डों का समूह, जो कि काफ़ी समूह में आते हैं और अच्छी खासी फसल को खराब करके चले जाते हैं, और हम कुछ कर भी नहीं पाते, हम उनको सिर्फ देखते रह जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में होते हैं कि हम उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर हम जाकर जिस प्लेस पर वो हैं, अगर हम हटाने की कोशिश करते हैं तो वे नहीं भाग पाते, क्योंकि हम किसी 1, 2, 3, 10 को हटा पाएंगे, वो उनकी गैदरिंग होती है, ठीक है। सो वी अनेबल टू अवे देम फ्रॉम आवर क्रॉप्स। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स विच कैन टेस्ट यूजिंग देयर फीट। ये ऐसा इंसेक्ट है बच्चों जो कि किसी भी चीज का टेस्ट अपनी पैरों की हेल्प से लेता है, अपनी पैरों की सहायता से वो किसी भी चीज का टेस्ट, स्वाद लेता है। नेम इज बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज यानी तितलियां। तितलियां को आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी फ्लावर्स पर बैठती हैं या फिर किसी भी ट्रीज पर बैठती हैं, तो वो अपने फिट, सभी एनिमल्स फिट की हेल्प से बैठते हैं, लेकिन यह ऐसा इंसेक्ट है जो कि अपनी फिट को रखता है और उसी फिट की हेल्प से चीज़ों का वो टेस्ट लेता है। नेक्स्ट,
डेजर्ट्स, मार्बल्ड एंड इंपेरियल आर टाइप्स ऑफ। ये इंसेक्ट ऐसा है, ये मैंने सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस लिखा है आपकी जानकारी के लिए, ये काफ़ी लेंदी है, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेनेशन लॉन्ग टाइप से दिया गया है, तो मैंने इसको शॉर्ट करते हुए यहाँ पे राइट किया है। तो ये ऐसा इंसेक्ट है जो कि डेजर्ट, मार्बल्ड, रेगिस्तानी स्थलों में, पथरी क्षेत्रों में, पथरीले जो क्षेत्र होते हैं, इन सभी क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं, और ये अपने शरीर को, स्वयं को ये ढकते हैं, छिपाते हैं इन चीज़ों में, डेजर्ट में, मार्बल्ड में। ओके, स्कॉर्पियन, नेम ऑफ दिस इंसेक्ट इज स्कॉर्पियन, यानी बिच्छू। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे बिच्छू क्या है, कैसे है, कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट, दे आर मेन कॉज ऑफ डैमेज टू आवर वुडन फर्नीचर, इट इज आल्सो नोन एज वाइट एंड्स। ये ऐसे कीड़े होते हैं जो कि लकड़ियों की सामान को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, पूरी तरह से खराब कर देते हैं। हमारे घरों में जो लकड़ियों के सामान होते हैं, टेबल्स, फर्नीचर्स, लकड़ी के जितने भी फर्नीचर्स होते हैं, ये लकड़ी की चीज़ों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। उन फर्नीचर्स को ये अंदर ही अंदर खोखला करते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वह फर्नीचर पूरी तरह से रुइंड हो जाता है, खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेम इज टर्माइट्स, यानी दीमक। ओके, दीमक आप लोग जानते ही होंगे, जो कि काफ़ी छोटा होता है, वाइट कलर में भी होता है, इसे वाइट एंड्स भी, सफ़ेद चींटी भी इसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये सफ़ेद कलर की होती है और चींटी की साइज की होती है, लेकिन यह काफ़ी हार्मफुल होती है। सो आई होप ऑल ऑफ यू, इन सभी को आपने अच्छे से समझा होगा। आप चैप्टर्स को ओपन कीजिए, बुक स्टडी कीजिए, चीज़ों को समझिए, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके वर्ड्स को, एक्सप्लेनेशंस को आप समझिए, और कोशिश कीजिए उसको एक्सप्लेनेशन करने का, मीनिंग्स को समझने की। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।